कल जो पढ़ा था उसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नेचुरल वेजिटेशन, तो देखिए नेचुरल वेजिटेशन वो वेजिटेशन होती है जो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के उगती है। मेरी बात में आ गई? जो इंसान ने बोया है ये उसमें काउंट नहीं होता है। जो अपने आप ही, उसको सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जो है एज सच किसी भी ह्यूमन इंटर न खाद न कुछ ऐसी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो ऑटोमेटिकली जो है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हो जाती है उसको हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। मेरी बात समझ आ गई? ठीक, ये चीज है। अच्छा, अब धान हो जाएगा है? धान मतलब पैडी, चावल हो जाएगा ऐसी? नहीं होगा ना, नहीं होगा ऐसी। गेहूं हो जाएगा? नहीं होगा ना ऐसे, ठीक है। उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत होगी है, वो भी नहीं होंगे। लेकिन जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, मेरी बात समझ गई, ठीक है ना, तो जहां होगी वहां हो जाएंगे, बट वाइल्ड वैरायटी में होंगे। मेरी बात समझ? देखिए जो भी हम आज कंज्यूम करते हैं, पहली बात मैं बताऊं, वो वाइल्ड वैरायटी नहीं है। मेरी बात समझ गई? जो नेचर में होता है वो नहीं है वो, ठीक है। तुम बोलोगे तो फिर हम क्या अननेचुरल खाते हैं? ह्यूमन ने जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग से, सिलेक्टिव ब्रीडिंग से जो है क्या क्या ये जो है चावल जो भी कुछ है, फ्रूट्स हैं, वो बनाए। नेचर में नहीं होता है। नेचर में तुम्हें सेब नहीं मिलेगा, नेचर में तुम्हें पत्ता गोभी भी नहीं मिलेगी, गाजर भी नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है आज से कम 400 साल पहले जो गाजर होती थी वो पर्पल होती थी, वो नेचुरल है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि डच लोगों ने जो है उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ऑरेंज रंग का बना दिया। समझा? तो ये कोई नेचुरल नहीं है। लेकिन हम आज पर्पल नहीं कंज्यूम करते। पूरी दुनिया में जो है कैसे जो गाजरी रंग का जो होता है, समझ आ गया, वही कंज्यूम होता है। क्या? हाँ, जंगल जंगल है, वो सब जो है हाइब्रिड है, वो सब हाइब्रिड है। मेरी बात नहीं आएगी तुम्हें? ठीक, ठीक है। उसी तरीके से पत्ता गोभी, फूल गोभी, समझ आ गया, ठीक है। ये जो हम चावल खाते हैं, ठीक है, व्हीट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अर्ली मैन ने जो है इनकी जो वाइल्ड वैरायटी थी वो कंज्यूम की थी, ये वाली नहीं कंज्यूम की थी। अब तो सारे ही क्या है, पूसा ये समथिंग वो करके नहीं, सारा जो है हाइब्रिड है पूरा ही। इज इट क्लियर? 3-4 महीने में ही जो है वो उग जाता है, वो इस तरह से, ऐसा नहीं होता है। जो ओरिजिनल होगा उसको टाइम लगेगा, 5-6 महीने 7 महीने लगेंगे उसको, समझ आ गया, तब जा करके वो बहुत ही बेस्वाद वाला होगा। क्योंकि समझ आ गया, गेहूं हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, चावल हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। मेरे बात से में वाइल्ड वैरायटी में नहीं होता है, ठीक है। ये ओरिजिनल सेब जो आता है, ओरिजिनल सेब मतलब वाइल्ड वैरायटी को इतना होता है, इतना होता है वो, और उसमें बहुत बीज होते हैं, बहुत बेकार, बट वो कोई कंज्यूम नहीं करता। लेकिन ह्यूमन ने सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके उसको इतना बड़ा कि जब आप काटोगे तो उसमें बिल्कुल जो है रस ही रस है, बहुत स्वीट है। इज इट क्लियर? तो इंसान ने इस नेचर को अपने हिसाब से कन्वर्ट किया है। मेरी बात तुमको समझ आ गई सपना? ठीक है ठीक है। सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, है ना। जैसे क्लाइमेट होगी वैसे ही वेजिटेशन डेवलप होगी। और यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट की, तो यहां पर है प्रेसिपिटेशन, बारिश, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, ठीक। एंड देन यू हैव सबस्ट्रेट,
सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब है सॉइल। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, सबस्ट्रेट का मतलब क्या है? सॉइल है। ठीक है, ये चीज आती है। क्या तो मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, कि सॉइल कैसी है उस हिसाब से वेजिटेशन डेवलप होगी। पक्का? ठीक है, ये चीज है। तो जितने भी हमारी नेचुरल वेजिटेशन है इन सब चीजों पर डिपेंड करेगी। अब एक चीज देखें, अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी तो हम देखेंगे लेंथ ऑफ द ट्रीज, लेंथ ऑफ द ट्रीज और वेजिटेशन वो क्या होगी? इट विल इंक्रीज। बारिश बढ़ेगी तो बढ़ेगी। अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी तो हम देखेंगे कैनोपी बढ़ेगी। व्हाट इज कैनोपी? कैनोपी का मतलब ये पेड़ है, ये बहुत ज्यादा, प्रेसिपिटेशन कम हो जाएगी तो कम हो जाएगा, ये समझ में आ गया? और कम होगी तो हम देखेंगे हल्का हल्का सा होगा। तो बहुत ज्यादा जो है ग्रीन कलर का एक पेड़ पे बहुत ज्यादा पत्ते वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे ट्री कैनोपी, कैनोपी इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? दूसरी बात है, अगर प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि पेड़ों की जो है डेंसिटी बढ़ेगी, एक जगह पे बहुत ज्यादा पेड़ मिलेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, उसी प्रकार जो है हम देखेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से हम देखेंगे इनमें भी फर्क पड़ेगा। और ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों ही जो है इन सारी चीजों को जो है जन्म देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब जहां पर जो है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेसिपिटेशन है वहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी और द लेंथ ऑफ द ट्रीज इंक्रीजेस। जैसे जैसे करके टेम्परेचर घटता जाएगा हम देखेंगे कि पेड़ों की हाइट छोटी होती चली जाएगी, पेड़ों की कैनोपी घटती जाएगी और उसकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। मेरी बात समझ आ गई है? जैसे कि डेंसिटी का मतलब एक, जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, एक पेड़ यहाँ तो एक पेड़ यहाँ, एक पेड़ यहाँ एक पेड़, ऐसे करके तो सनलाइट पड़ रही है तो नीचे नहीं आ पाएगी, इतना ज्यादा डेंसिटी होगी पेड़ों की। लेकिन क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो हम देखेंगे एक पेड़ यहाँ तो दूसरा पेड़ यहाँ। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके अब जो है घट रही है। ठीक है, पानी और घटेगा और जो है हम देखेंगे टेम्परेचर और जो है इस तरह से होगा, तो हम देखेंगे एक पेड़ यहाँ और दूसरा पेड़ यहाँ, ऐसे करके। इज इट क्लियर? ये चीज, तो इसको हमने दोनों साथ ही पढ़ना है, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। ठीक है, इसमें हम स्नोफॉल भी ले लेंगे, इसमें हम ड्यू भी ले लेंगे, फ्रॉस्ट भी ले लेंगे, मिस्ट भी ले लेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ईशानी? ठीक है, तो ये है हमारा व्हाट नेचुरल वेजिटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और जितना ज्यादा जो है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। ओके, इसको नोट कर लो। ठीक है, एज द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। इतना समझ आ गया? ठीक है, as the temperature and precipitation increases biodiversity increases, biodiversity बढ़ेगी। ठीक है, ठीक लिखेंगे and it is for this reason and it is for this reason that and it is for this reason that the eastern Himalayas have the high biodiversity, and it is for this reason that the eastern Himalayas have high biodiversity than the western Himalayas, समझ में आ गया? और इसी कारण पूर्वी हिमालय की जैव विविधता
और इसी कारण पूर्वी हिमालय की जैव विविधता पश्चिमी हिमालय से अधिक होती है। अधिक क्यों होती है? क्योंकि तापमान और वर्षण बढ़ता है। इतना समझ में आ गया? प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि ईस्टर्न हिमालयाज वो आते हैं तुम्हारे जनरली ट्रॉपिकल या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और हम देखेंगे वेस्टर्न हिमालय तुम्हारा सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। मेरी बात समझ आ गई? तो ट्रॉपिकल रीजन ज्यादा गर्म रहेंगे, समझ आ गया, और सब ट्रॉपिकल रीजन कम गर्म रहेंगे। इतना समझ आ गया? ठीक है जी। तो अब हम देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन। अच्छा, धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि जब प्रेसिपिटेशन घटता जाता है, टेम्परेचर घटता जाता है, तो हमारे पेड़ जो है एब्सेंट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और हम देखेंगे वहां पर जो है ऐसे करके जो है घास के इस तरह से मैदान देखे जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, घास के मैदान देखे जाएंगे। ठीक है, उत्तराखंड में उनको हम बुग्याल बोल देते हैं। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, और उसके बाद तो जो है और हम देखते हैं हाइट बढ़ती है, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत डिक्रीज होता है, तो फिर वो भी नहीं मिलेगा हमको। समझ में आ गया? फिर हमें क्या दिखाई देंगे? फिर हमें दिखाई देंगे मोजेस एंड लाइकेंस। मोजेस एंड लाइकेंस, ठीक है, ये दिखाई देंगे हमें। मतलब चट्टानों पर लगने वाली जैसे काई जैसी जो होती है, वहां पर घास भी नहीं होगी, पेड़ भी नहीं होंगे, वहां पर एक तरह के पत्थर में लगने वाली काई हुई टाइप की दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं मोजेस एंड लाइकेंस। लाइकेंस जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन द एल्गी एंड द फंगस। क्या? तो वो तो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन होगा ना। हाँ, वो तो वो हम एनवायरनमेंट में देखेंगे। ठीक है ना, ये इसको हम, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कि हम देखते हैं बहुत ही सेंसिटिव होती है, जैसे कि क्लाइमेट में अगर कुछ जरा सा बदलाव की तरह से वो रिस्पॉन्स करती है, जैसे कि हमारे कोरल्स पढ़ाया था मैंने तुम्हें, कोरल रीफ्स हुआ था, ठीक है ना, उस तरह से। तो ऐसे ही जो है हमारे लाइकेंस, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन इंडिया की। तो देखें, सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। अब यहां देखें, सबसे पहली बात है यहां पर ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब ये हो गया एब्सेंस ऑफ विंटर सीजन, एब्सेंस ऑफ विंटर सीजन। समझ आ गया? इसका मतलब विंटर सीजन नहीं है, इसका मतलब पूरे साल भर गर्मी है। मेरे बात में आ गई? ठीक है, इसका मतलब हम देखेंगे समर्स ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, वेट, वेट का मतलब देखो, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, वेट का मतलब ये है कि यहां पर प्रेसिपिटेशन ज्यादा है और लगभग जो है हर महीने बारिश होती है। समझ में आ गया? इसको तोड़ के पढ़े। इसका मतलब हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन इज हायर, ठीक है, ठीक, और प्रेसिपिटेशन अकर्स ऑल द मंथ्स, ठीक है ना। तो हम देखेंगे पूरे साल भर बारिश होती है, तो लिखेंगे इसमें प्रेसिपिटेशन ऑल द ईयर राउंड, पक्का? ठीक है, मतलब वर्षा लगभग पूरे साल होती है, ठीक है। और अगर पूरे साल नहीं भी हो रही है तो मतलब जो है 15-20 दिन के लिए वो थोड़ा सा कम या पानी नहीं बरसेगा, अदरवाइज फिर से पानी बरसेगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल वेट। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना, जहां पर इसमें एक चीज है, ठीक है, अब जैसे कि यहां पर पेड़ है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे होते हैं पत्ते, ठीक है। अब जो पत्ते होते हैं वो बेसिकली, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो है दे परफॉर्म ट्रांसपिरेशन, वो क्या परफॉर्म करते हैं,
ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट्स। समझ आ गया? ठीक है। अब वो क्या करेंगे, पत्तियों से जो है वो H2O रिलीज करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये होता है। अच्छा, यहां पर ये कैसे रिलीज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा दे आर द स्मॉल ओपनिंग्स on the surface of the leaves, on the surface of the leaves। समझ आ गया? पत्तों की सतह पर जो है छिद्र होते हैं उनको हम जो है स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है। अब देखें, अगर जो है यहाँ पर अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, मेरी बात समझ आ गई, बारिश होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉइल में जो है अच्छा खासा पानी है। अच्छा, अब ट्रांसपिरेशन होगा तो पत्ते जो है पानी लूज करेंगे। लेकिन अगर क्या होता है, कुछ महीने अगर ऐसे हैं कि जब पानी बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, ठीक है, अब पानी बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसका मतलब कंडीशन हो गई ड्राई। कंडीशन कैसी हो गई? कंडीशन ड्राई हो गई। ठीक है। अब जब ड्राई कंडीशन हो जाएगी, और ध्यान देना क्या हो रहा है कि पत्ते अभी भी पानी लूज कर रहे हैं, तो एक तो बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से कंटिन्यूअस वाटर लॉस हो रहा है, तो ऐसे में ट्री क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि पत्ते जो हैं, ठीक है ना, ड्राई सीजन में, पत्ते जो ड्राई सीजन में, सॉरी, पेड़ ड्राई सीजन में अपने पत्ते शेड कर देते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो अब हमारा जो है पेड़ जो है कुछ इस तरह से ऐसे करके दिखाई देगा, इस तरह से, और उसमें जो है पत्ते नहीं होंगे। तो जिसमें पत्ते नहीं होंगे, ठीक है, तो उस पत्ते अगर हैं और पूरे साल भर पत्ते हैं तो उसको हम बोलेंगे एवरग्रीन, सदाबहार। इस सदाबहार का मतलब ये कंटिन्यूअस बारिश हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। समझ आ गया? ठीक है, वेट। अब जैसे ही जो है पत्ते झड़ते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्राई सीजन है, और अगर ड्राई सीजन है तो पत्ते झड़ेंगे, उसको हम बोलेंगे डिसीडियस। क्या बोलेंगे? डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट बोल देंगे। पतझड़ क्या बोल देंगे? पतझड़ वन। ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि पेड़ों में पूरे साल भर पत्ते हैं, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो पेड़ों में अगर पूरे साल भर पत्ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल भर बारिश हो रही है। ऐसा कोई भी सीजन नहीं है जो ड्राई हो। और अगर पत्ते झड़ रहे हैं, इसका मतलब सूखा पड़ रहा है। तो जब हम कह रहे हैं एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब पत्ते नहीं झड़ेंगे तो सदाबहार होंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ? एक तो हमने देखा क्या हुआ, ट्रॉपिकल, ठीक है, वेट एवरग्रीन, इसका मतलब जो है, ठीक है, और फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। ये एनुअल रेनफॉल अबव 250 सेंटीमीटर, रीजन इज वार्म। देखो, वार्म मतलब ट्रॉपिकल, वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यह क्षेत्र पूरे वर्ष गर्म और नम रहता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। दूसरा, फाउंड इन एरियाज बिलो 900 मीटर इन वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, एंड इन पैचेस इन तमिलनाडु। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, ये मतलब क्या कर रहा है, ये वेस्टर्न घाट में जो 900 मीटर से क्या है, नीचे है, मतलब जो हाइट नीचे है, वहां पर ऐसा पाया जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। एंड इन पैचेस इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड सब माउंटेन वेस्ट बंगाल। सब माउंटेन का मतलब ये हो गया कि जहां पर जो है, मतलब माउंटेन का मतलब हो गया पहाड़, और सब माउंटेन का मतलब उप पर्वत, उससे छोटा मतलब। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। ये ठीक, कोस्टल ओडिशा। अब ध्यान देना, ये कौन से रीजन है, यहाँ पर समुद्र के पास जितने भी हैं ये। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो जैसे हो गया आपका कोस्टल ओडिशा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो यहाँ पर ये पाए जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। तो यह पश्चिमी घाट के 900 मीटर के नीचे के क्षेत्र में, और तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, उप पर्वतीय पश्चिम बंगाल,
तटीय उड़ीसा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में छिटपुट छिटपुट रूप से पाया जाता है। ठीक है, ये क्या लिखा होगा, मेरी बात में आ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, ये है। अब हम पढ़ेंगे आगे, इतना समझ आया? तो ये इसके एग्जाम में क्वेश्चन आया था तुम्हारे पीसीएस में, पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया था, समझ आ गया किस तरह से इसको लिखो। ठीक है, ये जो है नेचुरल वेजिटेशन को डिस्क्राइब करो, तो तुमने डिस्क्राइब करना है, सबसे पहले तुम्हें लिखना है कि रेनफॉल, समझ आ गया, रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, दूसरी बात है एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर तुम लिखोगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी कि पूरे साल भर पत्ते रहेंगे, मेरे पास में, और क्या होगा इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं तुम्हारे, ये तुमने चार चीजें लिखनी है अगर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये अब लिखेंगे इसकी ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन देखो, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स, मतलब पत्ते नहीं जड़ेंगे, एंड आर इन द फॉर्म ऑफ 3 और 4 स्टोरीज, मतलब जो है 3-4 मंजिला इमारत जितने बड़े होते हैं। बताया था ना, जितना ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पेड़ों की हाइट होगी। इतना समझ आ गया? ठीक है ना। ट्रीज कौन से हैं? चीफली ऑफ हार्डवुड टाइप, मतलब पेड़ की लकड़ी कैसी होती है? बहुत हार्ड होती है, जैसे कि रोजवुड, एबोनी, मेहोगनी, एबनूस, बैम्बू, रबर एक्सेट्रा, इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना। पेड़ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं और 3 या 4 मंजिला होते हैं, मुख्य रूप से कठोर लकड़ी वाले पेड़, रोजवुड, अबनूस, महोगनी, अबनूस तो दोबारा बोल दिया इन्होंने, ठीक है, एबोनी, एबोनी होना चाहिए था ना, ठीक है, बांस, रबड़ आदि। इज इट क्लियर? ठीक है, पहला प्रेसिपिटेशन कितना है, दूसरा एरियाज कौन कौन से हैं, तीसरा विशेषता क्या है, मतलब इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और चौथा जो है, ठीक है, कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं, ये तुम लिखना है। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेरी बात समझ आ गई? तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स में, वेट ऑल द ईयर राउंड बारिश, एवरग्रीन पत्ते नहीं जड़ेंगे, ठीक है, फॉरेस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ध्यान देना, थोड़ा इसमें बदलाव है, ठीक है, मतलब ये होगा कि ट्रॉपिकल रीजन में है तो इसका मतलब क्या होगा, पूरा वार्म रहेगा, ड्राई। अब ध्यान देना क्या होगा, लेकिन देखो यहां पर एवरग्रीन भी लिखा है, इसका मतलब ये है कि पेड़ों में पत्ते रहेंगे, पत्ते नहीं जड़ेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में जितना प्रेसिपिटेशन था उससे कम प्रेसिपिटेशन होगा, बट हम देखेंगे लगभग फिर भी जो है 12 महीने पेड़ों पे पत्ते रहेंगे, लेकिन हम देखेंगे जो बारिश है वो कंपैरेटिवली कम देखी जाएगी। मेरी बात में आ गई? तो एक तो हो गया ट्रॉपिकल वेट और ये हो गया ट्रॉपिकल ड्राई, समझ में आ गया? ठीक है, तो एनुअल रेनफॉल देखेंगे यहाँ पर 100 सेंटीमीटर टू 125 सेंटीमीटर, ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, एरियाज कौन कौन से एरिया है, ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल ओडिशा एंड इन द वेस्टर्न घाट्स फॉर्म अ नैरो बेल्ट अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर, क्या लिखा है, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट के ईस्टर्न बॉर्डर पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं। मेरी बात में आ गई? ठीक है ना। ये चीज, वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा और पश्चिमी घाट में सदाबहार वनों की पूर्वी सीमा के साथ एक संकीर्ण पट्टी बनती है। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन में लेस डेंस, अब ध्यान देना, बताया था ना पानी कम होगा तो क्या हो जाएगा, पानी जब कम होगा तो हाइट कम होगी और जो है डेंसिटी घटेगी। अब दो पेड़ों के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, तो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेस डेंस ट्री कैनोपी, समझ आ गया? ट्री कैनोपी अब कम घनत्व वाली हो रही है, विद हेवी क्लाइंबर्स एंड एपिफाइट्स इन अबंडेंस। क्लाइंबर्स मतलब होगा जैसे करके ये पेड़ है तो इसमें जो है ऐसे करके ये बेल टाइप की, समझ आ गया?
ऐसे करके बेल टाइप की होगी। और एपिफाइट्स, एपिफाइट्स का मतलब है कि ये इस तरह से है। एपिफाइट्स का मतलब इन पेड़ों पे जो है कुछ और प्लांट्स उग रहे हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, इस तरह से करके, ऐसे करके पेड़ पे ही चिपके रहते हैं वो दूसरे प्लांट्स। लेकिन एक तो हो गया पैरासाइट, हो गया पैरासिटिक प्लांट्स, वो पैरासिटिक प्लांट नहीं है। तो यहाँ क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर क्योंकि सनलाइट बहुत कम पहुंच रही है, अच्छा नीचे जो है ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सस्टेन कर सके, इसलिए एपिफाइट्स क्या होते हैं कि जो प्लांट्स के जो है तनों पे अपने को अटैच कर लेते हैं और वहां से फिर वो स्प्राउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिफाइट्स। तो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके जो है, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स तो जैसे कि तुम्हारे, अरे एक एग्जाम्पल, हाँ मनी प्लांट कह, बिल्कुल कह सकते हैं हम थोड़ा सा, बट वो क्लाइंबर्स में ज्यादा आता है, समझ आ गया? ठीक है, देखें वैसे ये जो एपिफाइट्स होगा, इसके जो है जो शूट्स होंगे वो तुम्हारा जो है क्लाइंब भी करेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ गई? वो वहीं पर अपने टिके रहने के लिए उसको ऐसे करके वो जकड़ लेती है। मेरी बात समझ गई? कहीं ऐसा ना हो कि छाल नीचे गिरी और वो प्लांट फिर नीचे गिर जाएगा, तो ऐसे करते हैं, ऐसे वो पकड़ लेती है। तो हम देखेंगे वो क्लाइंबर्स भी होंगे एपिफाइट्स। नहीं नहीं, मशरूम तो वो तो फंगस है, वो तो कोई प्लांट नहीं आता ना, वो तो समझ आ गया, वो तो अलग किंगडम हो गया। वो तो हम तो जो है वेजिटेशन की बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, ठीक है ना। ये चीजें वो तो डेड चीजों पर डिपेंड रहता है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे कि हो गया एक तुम्हारा, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, वो वर्ड्स करके होता है कुछ, चलो याद आ जाएगा तो बता दूंगा मैं, ठीक है ना। उसको क्या उसको एक वो बोलते हैं यार, उसको वर्ड्स करके बोलते हैं, वर्ड्स करके ऐसा कुछ है, चलो मैं, ठीक है याद नहीं आ रहा मुझे इसमें, ठीक है। इट रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन फ्रॉम वेट एवरग्रीन टू डिसिडियस फॉरेस्ट। तो ध्यान देना, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? बदलाव, चेंज। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये इनके बीच में एक ट्रांजिशन रीजन है, कि जैसे कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एक हम देखेंगे डिसिडियस फॉरेस्ट, मतलब जहां पर पत्ते झड़ रहे हैं। तो ये रीजन ऐसा है जहां पर पानी उतना भी नहीं बरस रहा है जितना कि वेट एवरग्रीन में है, लेकिन उतना कम भी नहीं बरस रहा है जितना डिसिडियस में है, कि वो तो अपने पत्ते शेड कर देते हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज है। तो ट्रीज, यहाँ देखिए आप ट्रीज कैसे पाए जाएंगे, यहाँ पर ट्रीज पाए जाएंगे तुम्हारे मिक्स तरह के, मतलब थोड़ा बहुत डिसीडियस, क्योंकि ध्यान देना एक ट्रांजिशन रीजन है। तो यहाँ पर एवरग्रीन मिक्स ट्रीज मिक्स्ड विद दोज ऑफ डिसीडियस टाइप। इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हो गए? कदम, लॉरेल, रोजवुड, कंजू, चंपा एंड मैंगो, ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। मेरे पास में आ गई? ठीक है, ये तो ये मिक्सचर है। ठीक, वनस्पति का विकास, घनी वृक्षों की छतरी कम घनी होती है, जबकि भारी लताएं और उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां, इसमें जो इसमें इन्होंने, हाँ तो ठीक है, हाँ तो वहां पर भी है, तो बताया था ना कि मतलब जो है यहाँ पर दोनों पाए जाएंगे, मतलब डिसिडियस भी और वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन क्या है, पानी कम बरस रहा है, तो इसलिए बताया मैंने, क्या पर लिखा हुआ मिक्स एवरग्रीन मिक्स्ड, मतलब वो वाले पेड़ भी थे, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी थे, और यहाँ पर डिसीज टाइप के पेड़ भी पाए जाएंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि पानी बरसेगा लगभग लगभग पूरे साल भर, तो हम देखेंगे एवरग्रीन रहते हैं। मेरी बात समझ में? मतलब डिसीडियस ट्रीज जो तुम्हारे प्रॉपर डिसीडियस ट्रीज हैं, ठीक है, वो भी पाए जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होगा? पत्ते रहेंगे। क्लियर? जैसे हम देखते हैं पतझड़ आता है, पतझड़ क्यों आता है? क्योंकि एयर ड्राई हो जाती है, बारिश नहीं होती, तब कुछ हफ्तों के लिए, जैसे 3 से 4 हफ्तों के लिए जो है पत्तियां झड़ जाती है, तो हम बोलते हैं हाँ पतझड़ आ गई। क्लियर? ठीक है, पतझड़ के आने के बाद जो है फिर हम देखते हैं कि थोड़ा सा जो है रीजन वेट होने वाला होता है, ठीक है, तब धीरे धीरे करते करते उसमें जो कोंपलें आती है और एक हरी नए पत्ते आ जाते हैं, इस तरह से होता है। क्लियर? अच्छा, डिपेंड करता है कि सब जगह ऐसा नहीं है कि इंडिया में एक जैसे ही सूखा पड़े इस तरह से, क्योंकि अलग अलग है। तो जहां जहां सूखा पड़ रहा है, जिस टाइम पे सूखा पड़ रहा है, तो वहां पर हम देखेंगे क्या हो जाएगा, डिसीडियस ट्रीज, मतलब वहां पर अपने पत्ते झड़ेंगे। मेरी बात समझ? बिल्कुल बिहेव करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आम की कितनी स्पीशीज है?
कम से कम 2-2,500 स्पीशीज पाई जाती है इंडिया में। मेरी बात में क्यों, अलग अलग रीजन में। अब मलिहाबादी आम है, तोतापुरी आम है, गुलाब जामुन आम है, तो 36 तरह के है ना। वो क्या होता है कि डिपेंडिंग ऑन द सॉइल, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक वेरिएशंस, वो अलग चीज होगी। इसी को तो हमने क्या बोला, बायोडायवर्सिटी। अब आम का पेड़ है तो आम का पेड़ कितने तरह का आम का पेड़ है, मेरी बात समझ में, यही तो चीज होगी। और बायोडायवर्सिटी वहीं पाई जाएगी जहां पर हम देखेंगे वेरिएशंस होगा। मतलब गर्मी पड़ रही है तो लेकिन कितनी गर्मी पड़ रही है, बारिश हो रही है तो कितनी बारिश, तो उस हिसाब से अलग अलग चीजें। मेरी बात तुमको समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज। तो दिस इज द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ट्रीज, ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे हम ट्रॉपिकल डिसीडियस ट्रीज। अब यहाँ पर डिसीडियस का मतलब क्या होगा कि पत्ते झड़ रहे हैं, समझ में आ गया, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ये है, तो पर्णपाती बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रेनफॉल लेस देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो 156 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरा है लेस देन 156 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ आ गई। देखो, अगर जो है रेनफॉल बिटवीन 156 से 200 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब वहां पर मॉनसून है। वो मतलब उनको हम क्या बोलेंगे, मॉनसून फॉरेस्ट कह देंगे। क्या बोल देंगे उनको हम, मॉनसून फॉरेस्ट। मतलब अगर 156 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है तो इसका मतलब वहां पर जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है, मेरी बात तो वहां पर आ रहा है, और वहां पर क्या होगा, हम बोलेंगे ऐसे फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट। अब मॉनसून फॉरेस्ट का मतलब ये है कि तुम्हारे जो है मतलब बारिश कब होगी, जून फर्स्ट वीक से लेकर के तुम्हारा मतलब जो अगस्त सितंबर तक होगी, तो उस टाइम पे जो है इतनी बारिश देखी जाती है, तो ऐसे पेड़ों को हम बोलते हैं मॉनसून फॉरेस्ट। मेरी बात समझ में, पत्ते तो जो झड़ेंगे। और अगर 156 सेंटीमीटर से क्या है, कम है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। मेरी बात समझ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं। तो पहला, अगर जो है प्रेसिपिटेशन 156 से 200 सेंटीमीटर है तो उसको क्या बोलेंगे हम, मॉनसून फॉरेस्ट बोल देंगे। इसका मतलब वहां पर मॉनसून पहुंच रहा है, समझ में आ गया। और हम देखेंगे इस रीजन में मॉनसून जहां पर फॉरेस्ट है, यहाँ पर 3-4 महीने में अच्छी खासी बारिश होती है, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ जाएगा, सितंबर के बाद ड्राई हो जाएगा। मेरी बात समझ गई, ठीक है। ये ड्राई रहेगा तो हम देखेंगे यहाँ पर उसको बोलेंगे मॉनसून फॉरेस्ट। और अगर 156 सेंटीमीटर से नीचे बारिश हो रही है, मैं यहाँ पर एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करूं पूरे साल भर, तो उसको हम बोल देंगे ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरियाज कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मतलब वेस्टर्न घाट्स के, जैसे सपोज करो कि ये ऐसे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स, ये यहाँ पर पूर्वी ढालों पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादा बारिश होती है। मेरी बात समझ आ गई, बारिश हो रही है तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रेसिपिटेशन है। इसके ईस्टर्न साइड में कम बारिश होगी, तो ये चीज है। ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द लोअर पार्ट्स ऑफ हिमालय, तो हिमालय के जो लोअर पार्ट्स है वहां पर ऐसे फॉरेस्ट देखे जाएंगे। तो समझ में आ गया, इज इट क्लियर, ठीक है। ये तो उसको नोट कर सकते हो तुम, ठीक है। तो इसका मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड है, ट्रॉपिकल डिसीडियस मॉनसून फॉरेस्ट और ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। इज इट क्लियर। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन देखें, द ट्रीज शेड देयर लीव्स 6 to 8 वीक्स इन समर तो मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। क्योंकि अब देखें, जब तक गर्मियां नहीं आई है, मतलब सॉरी, देखो गर्मियां आती है, हम देखते हैं मार्च के बाद गर्मी आ रही है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे में टेम्परेचर बढ़ता है और इवेपोरेशन भी बढ़ता है, इसका मतलब पानी की कमी होती है। लेकिन अब तक मानसून नहीं आया है, अब तक मानसून नहीं आया है, तो हम देखेंगे ऐसे में ड्राइनेस रहेगा, तो क्या होगा, पत्तियां झड़ेंगी। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ये चीज है। तो 6 to 8 वीक्स इन समर टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ठीक है, नॉर्थ में साल का पेड़, ठीक है ना, टीक इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, सैंडल इन
साउथ इंडिया चंदन का पेड़, अदर ट्रीज आर सीसो, महुआ, नीम, खैर एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? इट्स एग्जाम्पल। बात समझ आ गई? ठीक है। पेड़ गर्मियों में 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके। पेड़ उत्तर भारत में साल, मध्य और पश्चिमी भारत में सागौन, टीक मतलब सागौन, अच्छा ठीक है, दक्षिण भारत में चंदन, अन्य पेड़ों में शीशम, महुआ, ये सब जो है क्या है, बहुत ही अच्छे, ठीक है, क्या है, फर्नीचर, इनके अच्छे फर्नीचर बनते हैं। टीक का फर्नीचर, शीशम का फर्नीचर, समझ आ गया? ठीक है, यहाँ पर होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब यहां देखिए, अब हमने देखा कि जो पेड़ थे, ठीक है, पेड़ ने पत्ते शेड किए अपने, समझ आ गया? कब शेड किए? जब सूखा पड़ा, समझ आ गया? लेकिन अगर वहां हमेशा ही सूखा रहता है, हमेशा ही सूखा रहता है, तो क्या होगा कि पेड़ में जो है, जो पत्ते हैं, सपोज जो पत्ते हैं इस तरह से, ठीक है, वो अब जो है अपने को कर्ल करेंगे और वो इनका मॉडिफिकेशन हो जाएगा, वो बन जाएंगे स्पाइंस, कांटे। क्या बन जाएंगे? वो कांटे बन जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? और ये कांटे हरे होते हैं, मेरी बात मुझे समझ आ गई? कांटे हरे होते हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके एज के साथ साथ वो भी ब्राउन होते चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पत्ते होते हैं, तुमने देखा होगा ना, पत्ते हरे हैं, फिर धीरे धीरे करके कम हरे करते करते पीले उस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है लीफ का जो मॉडिफिकेशन है वो स्पाइन है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि देखो, पत्तों का जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना ज्यादा वो ट्रांसपिरेशन करेंगे। अब उनका सरफेस एरिया अगर कम से कम होगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, लेकिन कम से कम होगा। समझ आ गया? तो इसका मतलब जो है उनमें कांटे कांटे हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ गई? इवन पत्तों में भी हम देखेंगे कुछ पत्ते ऐसे होंगे जिसमें जो है ऐसे करके कांटे थोड़ा सा देखे जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, कम से कम जो है वो अपना वाटर लॉस कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि पानी की कमी देखी जा रही है। तो ऐसे रीजन में, ड्राई रीजन में, जहां पर हमेशा ड्राई रहना है, मेरी बात समझ आ गई? एक तो डिसीडियस था, वहां तो चलो थोड़ा दिन तो ड्राई रहेगा, उसके बाद फिर बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे हम देखेंगे कि कई जगहों पर, जैसे कि राजस्थान को चलिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा रहना है, पानी बरसेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कम प्रेसिपिटेशन होती है, तो मॉडिफिकेशन होता है उसका स्पाइंस। और स्पाइंस में हम देखेंगे क्या होगा, वो अगर जब तक ग्रीन है, तो जब वो ग्रीन है तो वो दिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे, जैसे जो पत्ते करते हैं। मेरी बात समझ गई? ठीक है। और जो है उनका जो है सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत कम होता है, टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन, टू मिनिमाइज ट्रांसपिरेशन। मेरी बात समझ गई? अब जैसे हमने देखा कि रोज है, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, उसमें कांटे हैं, इसका मतलब जहां का उसका ओरिजिन होगा तो वहां पर ड्राई होता है, तो वो आया ही कहां से है? ईरान से। मेरी बात समझ गई? ईरान से मैक्सिमम फल, ईरान से मैक्सिमम डिशेस, समझा गया? मैक्सिमम जो तुम्हारे जो गार्डन के जो पौधे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स अच्छे अच्छे, वो पर्शिया से आए मोस्टली। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना, ये चीज है। तो ईरान में डेजर्ट है, दश्त लूट, दश्त काबीर, डेजर्ट है, वहां सूखा है, समझ आ गया? ठीक है, तो वहां पर रोज होगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज है। तो वो कांटे हैं उस पर, तो ऐसे ध्यान रखना। पेड़ पौधों को, जानवरों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी। हमेशा ध्यान दें, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलप होता है। जैसे हम देखेंगे पोलर बेयर, पोलर बेयर एकदम व्हाइट है, तो समझ जाना कि मतलब वो अपने बर्फ में अपने को कैमोफ्लेज कर रहा है। समझ आ गया? बर्फ व्हाइट होती है पोल्स पे, समझ आ गया? उसमें वो छुपा हुआ है व्हाइट कलर का। अगर वो ब्लैक होता तो वो दिख जाता, तो ऐसे में जो भाग जाते जो उसका जो प्रे होता है। तो वो अपने को सरवाइव करने के लिए उसका कलर कैसा है? व्हाइट है। तो जो भी तुम देखो, जैसे आर्कटिक फॉक्स हो गई, आर्कटिक वुल्फ हो गई,
वो सब व्हाइट होते हैं। मेरी बात समझ गई? मिंक हो गई, सब जो है ये क्या होते हैं कि अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ढल जाते हैं। हाँ बिल्कुल, तो क्रोमोसोम्स ही तो है इसके, वो तो फिर एक जेनेटिक रीजन हो गया ना। बट हम देखेंगे जैसा ऑर्गेनिज्म है, अब जैसे एल्बेट्रॉस पक्षी है, एकदम व्हाइट होगा, थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा कलर होगा बट वो व्हाइट है, तो मतलब वहां पर बर्फ ज्यादा पड़ती, वो छुप जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये है। हाँ पेंगुइन, पेंगुइन भी देखो, पेंगुइन की बहुत वेराइटीज है। मेरी बात समझिए, जैसे हम देखें जो वहां पाई जाती है एम्परर पेंगुइन अंटार्कटिका में, मेरी बात समझ आ गई, तो वहां पर वो व्हाइट और ब्लैक, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, ऐसे करके उनका ब्लैक होता है इस तरह से, ऐसे व्हाइट होता है, ठीक है ना, इस तरह से, तो वो जो है इनका फर है, तो ये चीज है उसका, समझ में आ गया। अब भालू है, अब काला भालू है, अब ध्यान देना, जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर मेलेनिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वहां डार्क होंगे, तो अगर काला भालू तो मतलब ट्रॉपिकल रीजन के आसपास है वो, अगर भूरा भालू हो जाएगा तो हम देखेंगे सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट के आसपास। मेरी बात समझ आ गई? तो अब जैसे हाथी है, हाथी व्हाइट नहीं होगा ना, हाथी क्या होगा, ब्लैक होगा, इसका मतलब ट्रॉपिकल रीजन, गर्मी पड़ रही है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ठंड पड़ रही है और बिल्कुल हाथी पाया जा रहा है बिल्कुल तुम्हारा, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब जानवरों को देख करके, प्लांट्स को देख करके क्लाइमेटिक कंडीशंस पता लगाई जा सकती है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम देखेंगे इंडिया में जो बिल्कुल ऐसे अच्छे अच्छे ब्रीड्स के जो डॉग्स हैं, है कि नहीं, ठीक है, कितने फर है उसके, इसका मतलब क्या है, इंडियन क्लाइमेट वाले नहीं है, इंडिया में गर्मी पाई जाती है, बहुत गर्मी पाई जाती है, समझ में आ गया। अब तुमने ला दिया डॉग सेंट बर्नार्ड, इतना इतना बड़ा डॉग होता है और उसमें इतने फर है, और तुम ला दिया देहरादून में, यहाँ तो एसी चल रहे हैं, और वहां उसको आ जाते हैं -20 डिग्री की, तो ऐसे सर्वाइव क्यों करेगा वो, समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म को देख करके उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस पता चलती है। अच्छा, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, अब ध्यान देना, पूरे साल भर कितनी बारिश हो रही है, 50 to 75 सेंटीमीटर की बारिश, देखो प्रेसिपिटेशन घट गई, ठीक है ना। अब एरियाज कौन से होंगे, इंटीरियर पेनिनसुला। अब क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून यहां टकरा रहा है, यहां कम जा रहा है, फिर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है, ठीक है, तो यहां बारिश करेगा, यहां बारिश करेगा, और अंदर बारिश नहीं करेगा। इसका मतलब हम देखेंगे कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में पानी कम बरस रहा है, और कम बरसेगा तो क्या होगा, थॉर्नी वेजिटेशन उसमें देखी जाएगी, समझ में आ गया। इंटीरियर पेनिनसुला, ईस्टर्न राजस्थान, ईस्ट एंड नॉर्थ पंजाब, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो है पंजाब रीजन में ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये जो ब्रांच है इसका पानी बहुत कम जाता है, और साथ में हम देखेंगे जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो यहाँ से भी धीरे धीरे करके पानी कम जाता है, तो पंजाब में पानी कम बरसता है। मेरी बात समझ आई? तभी तुम देखना वहां पर जो है गेहूं की पैदावार ज्यादा है, क्योंकि गेहूं पानी कम मांगता है, जितना ज्यादा जहां प्रेसिपिटेशन होगी, जैसे यहाँ पर, समझ आ गया, साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे इस रीजन में, इन रीजन में क्या होता है, धान होता है, समझ में आ गया, क्यों, पानी ज्यादा चाहिए होता है। हालांकि दिक्कत वाली बात यह है कि अब तो पंजाब भी जो है राइस का अच्छा खासा लीडिंग प्रोड्यूसर हो चुका है, समझा, वो तो है ही, गेहूं का तो है ही वो, समझ आ गया, ब्रेड बास्केट है, बट अब वहां पर क्या हो रहा है, चावल भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही खतरे की बात है, क्यों, पानी कम बरस रहा है, पानी कम बरसता है तो क्या कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा जो है पानी कहां से, जमीन से खींच रहे हैं इरिगेशन के लिए, नेचुरल तो नहीं बरसेगा। अब उससे क्या हो रहा है कि जितना भी हमारा ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो रहा है, खाली हो रहा है। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट के चक्कर में दिक्कत क्या हो रही है, हम ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर रहे हैं, जहां का वो नहीं है वहां पर हम वो करें। अब पश्चिम बंगाल के आसपास तो वहां तो बारिश होती है अच्छी खासी, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो धान बोया जाता है, लेकिन वहां तो नहीं है ना कंडीशन, इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आएगा कि जो प्रॉब्लम है कि हम जब पंजाब मतलब इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, ध्यान देना, धान इस तरह बोया जाता है, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में भी लोग क्या कर रहे हैं, फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड वो पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं, और एक तो इंडिया में पानी वैसे ही कम हो रहा है क्योंकि मानसून जो है चेंज हो रहा है, कभी पानी ज्यादा बरस रहा है, कभी नहीं बरस रहा है, इस तरह से, तो ऐसे में जो है पैडी की कल्टीवेशन
दिक्कत कर सकती है इंडिया में इन द लॉन्ग रन। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये चीज तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, जितनी बार मैंने जो क्वेश्चन बोले मेंस में वो तुम्हारे आए हैं, समझ आ गया? यूपीएससी में मैंने जितने क्वेश्चन बोले थे, समझ आ गया, उतने तुम्हारे मेंस में क्वेश्चन आए हैं, तुम ध्यान देना। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ऑब्वियसली बात है वहां पर पानी कम बरस रहा है। ठीक है, एंड देन अच्छा हिंदी में तो बोल दूं मैं, 50 से 75 सेंटीमीटर प्रायद्वीप का आंतरिक भाग, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी और उत्तरी पंजाब, उत्तरी गुजरात और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भाग। अच्छा, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या होगा? ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन में, ठीक है, डिसीडियस, डिसीडियस विद लो थॉर्नी ट्रीज। अब लो का मतलब बताया था ना, हाइट कम हो जाएगी, समझ में आ गया? थॉर्नी ट्रीज कांटेदार होंगे, रीचिंग हार्डली द हाइट ऑफ 10 मीटर, बस 10 मीटर जितने पेड़ होंगे। ठीक है, विद अ लिटिल कैनोपी, बताया था ना, कैनोपी मतलब जो पेड़ में इस तरह से, समझ आ गया? ठीक है, तो पेड़ की हाइट कम होगी और उसमें पत्ते ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे मतलब स्कैटर्ड होंगे। तो अगर मान लेते तुम ऊपर से देख रहे हो उस पेड़ को, तो तुम्हें जो है इतने मतलब पत्ते कम है तो तुम नीचे भी इसको देख सकते हो, जमीन भी देख सकते हो। लेकिन जैसे हम अगर वेट एवरग्रीन की बात करते हैं, वहां इतनी डेंस कैनोपी है कि नीचे लगभग अंधेरा सा हो जाता है जंगलों के नीचे। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अकासिया, बबूल, यूफोरबिया, खैर एंड डेट पाम। ठीक है, इस एग्जाम्पल है। इतना समझ आ गया? सो अब हम आएंगे प्रॉपर डेजर्ट वेजिटेशन पे। डेजर्ट वेजिटेशन मतलब ये इट इज एक तो थॉर्नी वेजिटेशन हो गई, पानी कम बरस रहा है, और अब हम यहाँ देखेंगे पानी और ज्यादा कम बरसेगा, और इंडिया के जैसे हमने देखा राजस्थान वाला जो पार्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर झाड़ियां पाई जाएंगी। मेरी बात समझ रही? पानी बहुत कम है तो पेड़ नहीं होंगे, बुशेस होंगे, समझ आ गया? झाड़ियां होंगी, कांटेदार झाड़ियां हो सकती है, और अगर पेड़ होंगे तो उनकी हाइट बहुत ही कम होगी और कैनोपी बहुत कम देखी जाएगी। मेरी बात समझ? तुमने देखा होगा राजस्थान में जो है एक पेड़ होता है, ऊंट जो है आराम से पत्ते खाता रहता है, इसका मतलब ज्यादा ऊंचा पेड़ नहीं है। तो मतलब इज इट क्लियर? ठीक है, तो पौधों की हाइट कम होती चली जा रही है। तो हम देखेंगे एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो एनुअल रेनफॉल कितनी है? 10 to 50 सेंटीमीटर, बहुत कम हो रही है। ठीक है ना? एरियाज वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, और वैसी बात है। नाउ द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, प्लांट जनरली ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ बुशेस। ठीक है, झाड़ियों के उस पे है, विच आर वाइडली स्कैटर्ड, मतलब एक झाड़ी यहाँ पर हो गई, एक झाड़ी यहाँ पर हो गई, इस तरह से हो गया, तो इनके बीच में स्पेसिंग है। अच्छा, मुझे बताओ स्पेसिंग क्यों हो रही है? मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने तुम बताया था कि पानी ज्यादा होगा तो पास पास होंगे, ठीक है, और अगर जो है पानी कम बरसेगा तो उनके बीच में स्पेसिंग हो रही है। क्यों हो रही है आखिर? ग्राउंड से पानी लेने के लिए तो क्या है? पानी ले सकते हैं, हाँ ठीक है, तुम सही जा रहे हो। और बताओ, देखो जैसे मान लेते हैं कि ये एक पेड़ है, ठीक है, हाँ, अब क्या होता है कि पेड़ में फल लगते हैं, फिर बीज बनेंगे, नाउ सीड्स विल डिस्पर्स होंगे। अब क्या है कि सपोज करो ये ऐसे करके ये बीज ऐसे करके, ठीक है, अगल बगल बीज होंगे नहीं होंगे? अगल बगल बीज होंगे। भाई पेड़ के बीज पेड़ से ज्यादा दूर थोड़ा गिरेंगे, वही तो अगल बगल गिरेंगे। अब मान लेते हैं कि ये पेड़ डेवलप, मतलब ये बीज है, ये डेवलप होंगे अगल बगल, लेकिन क्योंकि पानी की कमी है और यहाँ का सारा पानी जो है कौन यूज कर रहा है? ये पेड़ यूज कर रहा है, तो उन बीजों के लिए पानी नहीं बचेगा, सो दे विल नॉट जर्मिनेट, वो अंकुरित नहीं होंगे। समझ आ गया? भाई बीज को जर्मिनेट होने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम वाटर कंडीशन चाहिए होती, बट हम देखेंगे एक तो पानी की कमी है, ऊपर से ध्यान देना जितना बड़ा पेड़ होता है वो उतना ज्यादा पानी ऑब्जॉर्व करता है, तो वो बीज नहीं होंगे। अब क्या होगा, जो बीज थोड़ा दूर गिर गए, समझ आ गया, दूर भी तो गिरे होंगे, समझ आ गया, तो दूर गिरे होंगे, वहां पर अगर जो है क्या हुआ, उसकी पहुंच नहीं है, पानी है, तब धीरे धीरे करके जनरेट होंगे। तो हम देखेंगे ऐसे में स्पेसिंग यहां रहेगी। मेरी बात समझ आ गई? धीरे धीरे पानी और कम बरसेगा तो हम देखेंगे अगल बगल कुछ नहीं होगा, समझ आ गया, काफी दूर तक हवा ले गई, किसी बीज को ऐसे करके उड़ा करके वो दूर ले गई,
तब जाकर हाँ वहां कंडीशन ठीक बैठ गई, क्योंकि ये पेड़ की जड़ें वहां तक मतलब कम जा रही है, तो हम देखेंगे कंडीशन फेवरेबल होगी तो वो जर्मिनेट करेगा। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। ट्रीज कौन से होंगे? कैक्टस, थॉर्नी बुशेस एक्सेट्रा। ठीक है, वार्षिक वर्षा 10 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग। वनस्पति का विकास, पौधे आमतौर पर झाड़ियों के रूप में उगते हैं जो व्यापक रूप से बिखरे होते हैं। कैक्टस, कांटेदार झाड़ियां आदि इसके वृक्ष हैं। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई है? क्लियर? ठीक है, ये देखिए मतलब रटना तो उसमें है तुम्हें, लेकिन इसको तुम्हें समझना ज्यादा है। तो समझ आ रहा है? ठीक है ठीक। अच्छा, अब हम देखेंगे टाइडल और स्वैम्प फॉरेस्ट। अब इसको पढ़ने से पहले हम इसमें देखते हैं। ठीक है, देखें, मान लेते हैं कि ये पानी है, ये नदी है। ठीक है, नदी है। ठीक, तो दिस इज अ रिवर। ठीक है, और ये है समुद्र। ठीक है, सो ये हो गया रिवर, ये हो गया सी, या फिर ये हो गया ओशन। दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा तुमको ये कलर? ठीक है, अब क्या होगा ध्यान देना कि यहां पर, ठीक है, टाइड्स आते हैं, टाइड्स, ज्वार भाटा। टाइड्स क्या होता है पता है? क्या होता है टाइड? एक तो वॉशिंग पाउडर भी है समझा गया? ठीक है, लेकिन हम उस वॉशिंग पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ, टाइड्स क्या होता है? यस यू विल टेल मी, बताओ बताओ, हिंदी में बताओ, हिंदी, पंजाबी, मद्रासी, बताओ क्या होता है टाइड्स? हाँ मतलब उसमें नहीं, टाइड में देखा क्या जाता है? क्या देखा, क्या होता है उसको? मतलब समुद्र का लेवल बढ़ता है तो उसको बोलेंगे हाई टाइड, और फिर कम होता है लो टाइड। तो समझ आ गया? डियूरनल राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ द सी। हर दिन जो है समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता है घटता है, इसको हम बोलते हैं टाइड्स। डियूरनल, एक दिन में 2 बार हाई टाइड 2 बार लो टाइड आते हैं। समझ आ गया? अब सुनो, जब ये हाई टाइड आएगा तो लहरें क्या होंगी? समुद्र से लहरें कहाँ आएंगी? उल्टी नदी की तरफ आएंगी। वैसे तो नदी कैसे ऐसे में जा रही नहीं, नदी ऐसे में जा रही, लेकिन हाई टाइड्स के कारण क्या होगा कि जो समुद्र की लहरें वो आएंगी, और हम देखेंगे कि ये जो समुद्र का जो पानी है वो अगल बगल वाले रीजन को डुबो देगा। डुबो देगा नहीं, डुबो देगा। और हम देखेंगे क्या हो रहा है फिर, ऐसे में हम देखेंगे ये जो पानी है, समझ आ गया? ये पानी यहां तक आ गया, ये पानी यहां तक आ गया। अब मतलब क्या हो गया? समुद्र का पानी, ये पूरा समुद्र का पानी है, और ये जितना भी रीजन है ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे कि ये बन जाएगा तुम्हारा स्वैम्पी रीजन। क्या बन जाएगा? स्वैम्पी रीजन, दलदली। ठीक है, वैसे तो ये नदी थी, ये लैंड था कि नहीं था? और यहां पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारे कुछ पेड़ डेवलप हो रखे होंगे, है ना? पेड़ होंगे जमीन पे होंगे, इस तरह से ऐसे करके होंगे। ठीक है, इस तरह से होंगे। लेकिन क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो है एरिया सबमर्ज्ड हो गया, और अब जो है पेड़ जो है, पेड़ों की जड़ें पूरा जो है पानी के अंदर लबालब भर चुकी है। और ये पानी कैसा है? ये सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है कि नहीं? जबकि प्लांट्स जो है क्या है, फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर जो है पूरा का पूरा खारा पानी आ गया। सबसे पहली बात है, नॉर्मल अगर कोई प्लांट्स होते तो वो मर जाते। मेरी बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि हर एक, जैसे बताया था ना, समुद्र की मछली और फ्रेश वाटर फिश जो है अलग अलग, समझ आ गया? वो कभी इंटरमिंगल नहीं होंगे, वरना तो उल्टी हो जाएगी उस तरह से। ठीक है ठीक है, उसी तरीके से जो फ्रेश वाटर में जो प्लांट सर्वाइव करते हैं, दे विल नॉट सर्वाइव इन द सॉल्टी और द ब्रैकिश वाटर, खारे पानी में सर्वाइव नहीं करेंगे, एंड वाइस वर्सा। तो अब क्या होगा कि ये पेड़ ऐसे हैं कि एक तो उनकी रूट्स सबमर्ज हो रखी है, मेरी बात समझ आ गई, और दूसरी बात है ये खारे पानी में है। ठीक है, अच्छा अब फिर क्या होगा? टाइड गया तो लो टाइड आ गया, फिर से क्या हो जाएगा? पानी
पीछे हटा, पानी पीछे हटेगा और हम देखेंगे फिर से जमीन अवेलेबल हो गई और फिर से फ्रेश वाटर आ गया। मेरी बात तुमको समझ आ गई इस तरह से, ठीक है। तो हम देखेंगे टाइडल मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसे फॉरेस्ट जो है जो तुम्हारा फ्रेश वाटर और तुम्हारा ब्रैकिश वाटर दोनों में सरवाइव करेंगे। समझ आ गया, इसमें वो वेजिटेशन आएगी तुम्हारी।